तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स परिभाषा। तो बेटा आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 कर रहे हैं। इससे पहले इसका एक वीडियो आ चुकी है, तो प्लीज़ पहले उसको जाके देखिए। ये इसका पार्ट 2 है। ओके, तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है बेटा वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है बेटा, जिसको हम बोलते हैं PPC। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है। अब लास्ट क्लास में हमने सीखा था बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। ठीक है बेटा। नाउ हमारा पहला टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें कुछ बातें ना हम बेटा पहले से एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम करने का मतलब है हम कुछ चीज़ें मान लेते हैं कि ऐसी होती है। एजम्पशन का मतलब है कि वो कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है। हम ये एजम्पशन मानते हैं पहली कि इकनॉमी में हमारे देश में सिर्फ 2 गुड्स होंगे। पहली चीज़ तो ये। तो बताओ, ये भी कोई एजम्पशन है? ये भी कोई चीज़ है मानने वाली? इसका रियलिटी से बेटा कोई दूर दूर तक नहीं नाता है। हमारी इकोनॉमी में तो करोड़ों बनते हैं, लेकिन हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि 2 ही गुड्स बनते हैं। दूसरी चीज़, हम ये मानते हैं एजम्पशन में कि टेक्नोलॉजी जो है बेटा वो चेंज नहीं होती है। टेक्नोलॉजी विल नॉट चेंज। मतलब ये तो कितना बड़ा झूठ मान रहे हैं। यहाँ रोज़ नए नए मोबाइल्स, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है बेटा, और हम ये मान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज ही नहीं हो रही। लेकिन एजम्पशन से बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मानने में, एजम्पशन से बेटा। तीसरा, हम ये मानते हैं बेटा कि रिसोर्सेज जो हैं बेटा, जैसे जो हम कहते हैं, जैसे लेबर कह लें हम रिसोर्सेज को, आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। ठीक है। अब रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट का क्या मतलब है? रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। अब ये थोड़ा रियलिटी से मैच करता है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। ये रियलिटी से मैच करता है थोड़ा। ठीक है बेटा, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये इंपॉर्टेंट एजम्पशन जो रियलिटी से मैच करता है बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जैसे आप में से एक बच्चा है बेटा, हो सकता है वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, 5-10 साल से क्रिकेट खेल रहा है, 12 साल से खेले जा रहा है बेटा। ठीक है। अब एक दिन बेटा उसको ये बोल दिया जाए कि आओ बच्चों फुटबॉल का टूर्नामेंट खेलते हैं। ठीक है बेटा, उस क्रिकेट वाले को हमने क्या बोल दिया? फुटबॉल का टूर्नामेंट खेलना है। तो क्या वो खेल पाएगा? जो क्रिकेट जितना अच्छे से एफिशिएंटली वो खेल पाएगा, क्या वो फुटबॉल उतनी एफिशिएंटली खेल पाएगा? उतना अच्छा प्लेयर होगा बेटा? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। तो यहाँ पर ये बात ऐसे बताई गई है कि रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। जैसे लेबर है, कि अगर एक लेबर है राम बेटा, ठीक है, और एक लेबर है बेटा मोहन, तो जितनी फुर्ती से राम काम करता है ज़रूरी नहीं है कि उतनी फुर्ती से मोहन भी काम करे। तो रिसोर्सेज हैं, जो लेबर है बेटा, वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। ये रियलिटी में भी होता है, आपको पता है ये बात। मैं कोई काम आधे घंटे में करूँगा, अब वो कोई काम 10 मिनट में कर लोगे, तो हम मतलब फुली एफिशिएंट नहीं है। ये बात क्लियर हो गई बेटा? अब क्योंकि हम 2 ही गुड्स मानते हैं बेटा, हम इकोनॉमी में सोच रहे हैं कि 2 ही गुड्स बनते हैं, तो मैं उन 2 गुड्स का नाम बोल लेता हूँ बेटा, वीट और राइस। ठीक है, वीट और राइस, गुड एक्स गुड और वाई, नाम मान लिया मैंने कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही गुड्स बन रहे हैं, गुड एक्स गुड वाई, वीट और राइस बेटा। आप सब बच्चों को बेटा ध्यान से समझना है जो मैं बता रहा हूँ। ऑलरेडी वैसे आप समझ चुके हो। ये वीट और राइस छोड़ो। अच्छा, ये वीट और राइस छोड़ो, अब मैं आपकी मदर से लिंक करके बताता हूँ। सबके सपोज आपकी मदर है, मम्मी आपके घर में सोच रही है कि बच्चे आने वाले में क्या बनाऊँ। तो मम्मी ने सोचा 2 ऑप्शन है मेरे पास, बर्गर है और पिज़्ज़ा है। मम्मी सोच रही है क्या बनाऊँ। तो मम्मी कॉम्बिनेशन सोच रही है कि मेरे 3 बच्चे आ रहे हैं, मैं क्या बनाऊँ। तो मम्मी ने सोचा एक काम करती हूँ, 1 बर्गर बना लेती हूँ और 10 पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, तो हम चारों जनों का काम हो जाएगा। 3 बच्चे और मैं भी खा लूँगा। तो मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं, मेरे पास इतने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कि मैं 1 बर्गर बना सकती हूँ और 10 पिज़्ज़ा बना सकती हूँ। फिर मम्मी ने ये सोचा कि ऐसा हो कि बच्चे को बर्गर ज़्यादा पसंद आया, तो मम्मी ने ये सोचा कि मैं अपने रिसोर्सेज से बर्गर 2 बना लेती हूँ। तो मम्मी ने जब बर्गर की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहा, तो सेम रिसोर्सेज से पिज़्ज़ा की क्वांटिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। भाई अगर आप बर्गर की क्वांटिटी अवेलेबल रिसोर्सेज से बढ़ाओगे बच्चों, तो पिज़्ज़ा की क्वांटिटी सपोज 8 हो गई। तो इसका मतलब
मम्मी जो है अगर बर्गर की क्वांटिटी बढ़ा रही है तो पिज़्ज़ा की क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि रिसोर्सेज तो सेम है। तो मम्मी ने एक और कॉम्बिनेशन सोच लिया। तो मम्मी ने सोचा एक और काम करती हूँ, 3 बर्गर सोचती हूँ, 3 बर्गर का सोचती हूँ, और पिज़्ज़ा की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल है, अवेलेबल रिसोर्सेज ही हम यूज़ कर रहे हैं, गिवन रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं बेटा। और मम्मी ने सोचा चलो एक और कॉम्बिनेशन बना के देखती हूँ मैं ये 4 बर्गर बना लेती हूँ। तो पिज़्ज़ा की क्वांटिटी कितनी हो गई, 1 हो गई बेटा। पिज़्ज़ा की क्वांटिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। ऐसे मम्मी ने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ कुछ कॉम्बिनेशन बनाए, 4 कॉम्बिनेशन बनाए बेटा, 1 और 10, 2 और 8, 3 और 5 और 4 और 1। ठीक है बेटा, मम्मी ने सोचा। अब सिर्फ आप देखते रहना बेटा, मैं आपको जो बता रहा हूँ। तो मम्मी ने सोचा चलो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ बेटा, और क्यों ना मैं एक कॉम्बिनेशन का ग्राफ बना लूँ, एक डायग्राम बना लूँ। एक्स एक्सिस पे लिख लिया बर्गर, और सपोज 1, 2, 3, 4, और वाई एक्सिस पे लिख लिया बेटा पिज़्ज़ा। ठीक है बेटा, मम्मी ने सोचा कि ये जो कॉम्बिनेशंस मैंने बनाए हैं क्यों ना मैंने प्लॉट करके देखूँ अपनी मर्ज़ी से ही। ठीक है, तो यहाँ पर बर्गर लिख लिया, और यहाँ पर क्या लिख लिया बेटा, पिज़्ज़ा लिख लिया। आप समझते जाइएगा बेटा पहले। ठीक है, तो मम्मी ने सोचा बेटा, तो ये मेरे जो कॉम्बिनेशंस है ना बेटा, मम्मी ने सोचा मैं इनको प्लॉटिंग करती हूँ। ठीक है, ऐसे याद आपको आपकी मम्मी होमवर्क कराती थी आपको, तो मम्मी भी सीख गई प्लॉटिंग करना। तो मम्मी ने एक्स एक्सिस सीखा, वाई एक्सिस खींचा, और प्लॉटिंग करना चालू हो गई मम्मी। ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट मैच हो। तो प्लॉटिंग करते वक्त बेटा आपका ना कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, आप ध्यान रखना, प्लॉटिंग करते वक्त आपका कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, ठीक है, 1,10, 2,8, 3,5, 4,1, और मम्मी ने इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये कर्व बन गया। तो इकोनॉमी में इस कर्व को बोलते हैं बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कुछ नहीं है बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक कर्व है जो क्या शो करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। बेटा यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, इट इज़ एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स। ये कॉम्बिनेशन है प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स का विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी और गिवन रिसोर्सेज के साथ। ठीक है बेटा, अब हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो बना दिया बेटा, इसमें कुछ बातें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो 3 बातें इंपॉर्टेंट है। सपोज एक पॉइंट है पीपीसी के ऊपर, ऑन द पीपीसी, एक पॉइंट बना रहा हूँ इनसाइड द पीपीसी, ध्यान से समझना बेटा, और एक पॉइंट बना रहा हूँ बेटा मैं आउटसाइड द पीपीसी। एक पॉइंट ऑन द पीपीसी, एक पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, एक पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी। तो ये पॉइंट हमें कुछ कहना चाहते हैं, ये कुछ बताना चाहते हैं, डिनोट करते हैं ये पॉइंट्स कुछ। तो जो पॉइंट ऑन द पीपीसी है ये हमें कहता है बेटा कि वी आर फुली यूटिलाइजिंग आवर रिसोर्सेज, हम अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन यूज़ अच्छे तरीके से कर रहे हैं। वी आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज फुली। जो पीपीसी के इनसाइड में होता है पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनएफिशिएंट और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हमने रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया, जो भी गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी थी उसका हमने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं किया। और जो पॉइंट बेटा पीपीसी के आउटसाइड है, जिसको हम बोलते हैं आउटसाइड द पीपीसी, वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है बेटा, उसे हम बोलते हैं अनअटेनेबल। ठीक है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, अनअटेनेबल। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि मम्मी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन सोच रही है कि जो बने नहीं सकता। सोच रही है मम्मी कि 4 पिज़्ज़ा बर्गर बना रही हूँ और 8 पिज़्ज़ा बना रही हूँ, ऐसा तो रिसोर्सेज में बने नहीं सकता, क्योंकि रिसोर्सेज है ही नहीं इतने, रिसोर्सेज तो गिवन ही है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, अनअटेनेबल। ठीक है बेटा, इतनी बातें क्लियर हो गई पहले। ठीक है, उसके बाद बेटा तो पीपीसी के 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। ऑन द पीपीसी क्या है बेटा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनसाइड द पीपीसी क्या है बेटा, इनएफिशिएंट या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और आउटसाइड द पीपीसी क्या है, अनअटेनेबल, मतलब हमारे हाथों से बाहर है। इतना क्लियर है बेटा। चलो नाउ अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, जो गौर करो बेटा, इन पे गौर करो बेटा। जब मैं बर्गर की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रहा था,
ध्यान से देखो, 1 इंक्रीज हो रही है, 1 इंक्रीज हो रही है, 1 इंक्रीज हो रही है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। लेकिन जब मैंने पिज़्ज़ा की गिरावट देखी बेटा, तो पिज़्ज़ा की गिरावट घट रही है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे घट रही है। देखो घट रही है 10 से 8, 8 से 5, 5 से 1, पहले 2 की गिरावट, फिर 3 की गिरावट, फिर 4 की गिरावट। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं बेटा हम, इस गिरावट को हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइसिंग। और जो हम एडिशनल बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूस या गेन। सेक्रीफाइस और प्रोड्यूस या गेन। तो बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट थे बेटा, जो अर्थशास्त्री थे बेटा, उन्होंने इसको बोला है, अगर हम इस गिरावट को और इस प्रोड्यूस्ड का जो रेशियो निकालें तो 2:1। देखो बेटा, गिरावट रेशियो प्रोड्यूस 2:1, 3:1, 4:1, गिरावट का रेशियो और प्रोड्यूस का रेशियो, तो दैट रेशियो इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT, या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम गिरावट इज टू प्रोड्यूस, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों सेम ही नाम है बेटा। ठीक है, सेक्रीफाइस्ड रेशियो, गेन का रेशियो जो बनाते हैं हम, तो इस रेशियो को बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी। और बेटा सबसे मज़ेदार पॉइंट जो आपके लिए, ध्यान से देखिए, सबसे मज़ेदार पॉइंट, PPC के केस में बेटा ये जो रेशियो का आंसर है बेटा, ये हमेशा इंक्रीजिंग क्रम में निकलेंगे बेटा। PPC के केस में मैं आपको बता रहा हूँ, PPC के केस में ये जो रेशियो के आंसर है बेटा, जो 2, 3, 4, ये हमेशा बढ़ते हुए क्रम में निकलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग MOC। ये PPC के केस में हमेशा बढ़ते हुए निकलेंगे। तो सेक्रीफाइस जो हो रहा होगा वो हमेशा बढ़ते क्रम में होगा, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, उसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग MOC। और इसी कारण की वजह से, इसी इंक्रीजिंग MOC की वजह से जो हमारा PPC कर्व है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MOC, देखो बेटा लिख रखा है मैंने, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MOC, इसी MOC के इंक्रीजिंग रेट की वजह से द शेप ऑफ PPC इज कॉनकेव। ये जो शेप है PPC की बेटा, वो क्या रहती है? कॉनकेव रहती है। ये चीज़ याद रखना, ये ओरिजिन होता है ना बेटा, और देखो ये कॉनकेव है कि नहीं है? इस कॉनकेव शेप के पीछे का जो असली कारण है बेटा, जो असली रीज़न है, वो जो गिरावट है, जो MOC थी बेटा, वो बढ़ते क्रम में थी, 2, 3, 4। अगर वो बढ़ते हुए क्रम में ना हो तो ये PPC भी कॉनकेव ना होता, ये ना बनता। अगर बाय डिफ़ॉल्ट, अगर टेक्निकली अब मानता हूँ मैं, अगर वो मान रहा हूँ मैं, ये घटते हुए क्रम में होती 4, 3, 2, तो PPC का जो शेप है वो बेटा कॉन्वेक्स हो जाता। तो गिरावट के रेट के अनुसार ही PPC अपना शेप पकड़ता है बेटा। तो अगर इंक्रीजिंग MOC इंक्रीजिंग है तो कॉनकेव होगा, और इंक्रीजिंग और MOC डिक्रीजिंग है तो कॉन्वेक्स होता। ठीक है बेटा, ये चीज़ याद रखना। PPC कर्व कॉनकेव क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MOC। MOC क्या है बेटा? रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस्ड टू गेन या प्रोड्यूस। ठीक है बेटा, ये चीज़ याद रखना। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है बेटा, अगर सपोज बेटा कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये कांस्टेंट रहता, पहले 2 सेक्रीफाइस हुआ, फिर 2 सेक्रीफाइस हुआ, फिर 2 सेक्रीफाइस हुआ, तो क्या होता बेटा? हमारा फिर PPC हमारा ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता। ठीक है बेटा, इतना आगे समझ आपको? नाउ बेटा PPC के अंदर हमारे को 2 चीज़ें देखनी है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बेटा 2 नाम भी थे, शायद मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के 2 नाम और होते हैं बेटा। एक होता है बेटा प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर, और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये PPC के ही नाम है बेटा, याद रखना है ये चीज़। ठीक है, नाउ अब PPC में हमें ये सीखना है कि PPC में शिफ्ट और रोटेशन कैसे होती है। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, इसमें शिफ्ट और रोटेशन कैसे होती है। तो बेटा शिफ्ट कब होता है?
शिफ्ट कब होता है बेटा? शिफ्ट तब होता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन रिसोर्सेज ऑफ बोथ द गुड्स। शिफ्ट कब होता है बेटा? जब दोनों गुड्स के उसमें चेंज आए, दोनों गुड्स के क्वांटिटी में चेंज आए। सपोज हमारा ये पीपीसी है बेटा, सपोज हमारा ये पीपीसी बना हुआ है, ये हमारा क्या है, गुड एक्स है और हमारा गुड वाई है। अगर दोनों के रिसोर्सेज बढ़ गए, गुड एक्स के भी बढ़ गए, गुड वाई के भी बढ़ गए, गुड एक्स यहाँ पर आ गया, गुड वाई यहाँ पर आ गया सपोज, तो बेटा हमारा देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो शिफ्ट हो गया राइटवर्ड, वो शिफ्ट हो गया बेटा राइटवर्ड। तो ये राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है बेटा? राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है? व्हेन देयर इज इंक्रीज इन रिसोर्सेज, या तो रिसोर्सेज बढ़े होंगे तब, या जब टेक्नोलॉजी क्या हुई होगी बेटा? इंप्रूव हुई बड़ी होगी, या टेक्नोलॉजी क्या हुई होगी? इंप्रूव हुई होगी। राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है बेटा? शिफ्ट का मतलब समझ गए हो ना, जब पूरा पीपीसी उठ के आगे चला जाता है तो शिफ्ट होता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन बोथ द रिसोर्सेज। दो तरीके के शिफ्ट होते हैं बेटा, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है बेटा? व्हेन देयर इज इंक्रीजिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में या टेक्नोलॉजी में इंक्रीज हुआ तब। और डिक्रीज कब होता है बेटा? अंदर लेफ्ट की तरफ कब चला जाता है बेटा? जब या तो रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाते हैं या टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है? एग्जॉस्ट ज़्यादा कम हो जाती है, खराब हो जाती है टेक्नोलॉजी। ये होते हैं हमारे बेटा शिफ्ट ऑफ पीपीसी। अब रोटेशन ऑफ पीपीसी का मतलब क्या होता है? रोटेशन का मतलब होता है बेटा कि सपोज हमारा कोई पीपीसी दे रखा है, रोटेशन का मतलब है कि एक गुड्स की क्वांटिटी सेम रहेगी और दूसरी गुड्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो अब देखो पीपीसी ये आया, इसको बोलते हैं बेटा रोटेशन। इसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। इसमें क्या हुआ बेटा? ध्यान से देखो, इसमें क्या हुआ कि एक्स की क्वांटिटी बढ़ गई या टेक्नोलॉजी बढ़ गई और वाई की सेम रही। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स की क्वांटिटी बढ़ गई है या टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और वाई की सेम रही है। तो एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, वाई बार मतलब सेम रही है। तो रोटेशन किस तरफ जाती है? राइट की तरफ रोटेशन जाती है, ठीक है, राइट की तरफ रोटेशन जाएगी ऐसे जब एक्स का बढ़ेगा। और अगर वाइस वर्सा बोलूँ, अगर मैं बोलूँ मेरे वाई की क्वांटिटी बढ़ी है और एक्स की सेम रही है बेटा, मेरे वाई की क्वांटिटी बढ़ गई और एक्स की सेम रही है, तो बेटा देखो कुछ ऐसा पीपीसी बनेगा, कुछ ऐसा पीपीसी बनेगा, ये जो बाहर की तरफ बन रहा है। आ रहा है समझ? इसमें क्या हुआ? एक्स की क्वांटिटी सेम रही है और वाई की टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज बढ़ गए हैं। तो रोटेशन कब होता है बेटा? जब चेंज इन रिसोर्सेज ऑफ वन गुड, जब रिसोर्सेज किसी एक गुड के रिसोर्सेज में चेंज आता है तो रोटेशन, दोनों गुड्स के रिसोर्सेज में चेंज आता है तो वो क्या कहलाता है बेटा? हमारा शिफ्ट। ठीक है बेटा, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।